हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कक्षा 6 का स्वास्थ्य का अध्याय 7 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पोषण। और इस अध्याय का आगे वाला सारा भाग हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर देख सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। और आज हम इसका भाग 2 शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये बातें सीखेंगे। सीखे कि संतुलित भोजन क्या होता है, सीखे कि हमें रोज़ अलग अलग भोजन किस अनुपात में लेना चाहिए, सीखे कि हमें रोज़ अलग अलग भोजन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, सीखे कि अस्वस्थकर भोजन क्या है और इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं हमारे शरीर पे, सीखें कि आपको कौन से तरल पदार्थ पीने चाहिए, सीखें कि अस्वस्थकर स्नैक्स या नाश्ते कौन कौन से होते हैं और खाने की कुछ अच्छी आदतों के बारे में जानेंगे तथा खाना पकाने के स्वस्थकर और अस्वस्थकर भोजन क्या है। संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें हमारी जरूरत के सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, यानी हमारे शरीर को जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो सभी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए संतुलित भोजन के अंदर। वो पोषक तत्व कौन कौन से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। ये 6 पोषक तत्व अगर हमारे खाने में मौजूद हैं तो हमारा खाना संतुलित भोजन कहलाता है। यदि हम अस्वस्थकर भोजन खाते हैं तो इससे हमें असंचारी या गंभीर बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, बड़ों में होने वाला मधुमेह, कैंसर आदि हो सकता है। असंचारी बीमारियां वे बीमारियां होती हैं जो कि एक दूसरे से नहीं फैलती, बल्कि वो हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे जीवन शैली और हमारे शारीरिक क्रियाविधि पर निर्भर करती है कि हम कितना काम करते हैं, किस तरीके का खाना खाते पीते हैं। तो ये जो असंचारी बीमारियां होती हैं वो इन चीज़ों से हो जाती हैं हमें, ठीक है। अगर हमारा खाना अच्छा नहीं है तो हमें असंचारी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि मधुमेह, यानी जिसको हम शुगर कहते हैं, कैंसर और ये सब, ठीक है। आपको रोज़ अलग अलग भोजन किस अनुपात में लेना चाहिए। अनुपात रोज़ सही मात्रा में पोषक तत्व लेने के लिए हमारे भोजन का अनुपात वैसा ही होना चाहिए जैसा मेरी प्लेट में बताया गया है। मेरी प्लेट को आप अपने पूरे दिन के भोजन के लिए अलग अलग प्रकार के खाने के रूप में देखें, ना कि केवल एक समय के भोजन में। यानी इस प्लेट में वो जो बता रहा है उसको आपको पूरे दिन में खाना है, एक समय, एक बार, एक टाइम के खाने की बात नहीं कर रहा है। वो जो खाना बताएगा उसको आपने पूरे दिन में खाना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है जो जो बताया गया वो सब एक साथ खाना है, ठीक है। आपके रोजमर्रा के भोजन का आधा भाग फल तथा सब्जियां होनी चाहिए। आपके दैनिक भोजन का 1/3 हिस्सा ऐसा भोजन होना चाहिए जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो तथा दूसरा 1/3 हिस्सा अनाज होना चाहिए, ठीक है। आधा हिस्सा फल और सब्जियां, आधा हिस्सा ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि राजमा, चना, दाल, सोयाबीन, पनीर, अंडा और मांस मछली अगर आप खाते हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और 1/3 हिस्सा जिसमें मोटे अनाज आ जाएंगे या फिर अनाज, ठीक है। अनाज में मोटा अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं की रोटी, चावल आदि आते हैं। आपको रोज लगभग 3 कप दूध भी पीना चाहिए। स्वस्थ भोजन करने के लिए आप शाकाहारी या मांसाहारी दोनों में से कोई भी भोजन चुन सकते हो। यदि आप इस अनुपात में खाना खाएंगे तो आपको सही मात्रा में वसा, सभी खनिज तथा विटामिन मिलेंगे। आपको रोज विभिन्न प्रकार के भोजन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। देखो, आपको विभिन्न प्रकार के भोजन की कितनी मात्रा की जरूरत है ये आपकी उम्र तथा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना काम करते हो। हमें कितना भोजन करना चाहिए, इसका एक अच्छा नियम ये भी है कि अपने पेट की सुनो, है ना, तथा तब तक खाना खाएं जब तक आपका पेट लगभग भर नहीं जाए, है ना। साथ ही अलग अलग तरह का खाना खाएं। आपको फल एवं सब्जियां, प्रोटीन, अनाज तथा पेय पदार्थ, दूध, ये सब अपने खाने में शामिल करना चाहिए। फल एवं सब्जियां रोज 4 से 5 कप भर कर फल एवं सब्जियां खाएं। एक मध्यम आकार का सेब या एक बड़ा केला 1 कप के बराबर माना जाता है। यदि आप ज़्यादा फल नहीं खरीदते या खाते तो इसके स्थान पर आप सब्जियां खाएं, है ना। अगर आप ज़्यादा फल नहीं खरीद सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसकी जगह कच्ची सब्जियां भी खा सकते हो, जैसे कि गाजर, है ना। फल एवं सब्जियां जितनी रंगीन होंगी उतनी ही तरह के विटामिन और खनिज आपको मिलेंगे। इंद्रधनुषी रंग सा या रंग बिरंगा खाना खाने की कोशिश करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा कलरफुल सब्जियां खाएंगे उतनी ज़्यादा तरीके के विटामिन और खनिज आपको मिलेंगे। प्रोटीन लगभग 2 से 3 कप प्रोटीन खाएं। यदि यह 2 से 3 कप दाल, राजमा गाढ़ा पानी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। या 5 अंडा, या ये भी आप खा सकते हो जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, मुर्गे की टांग वगैरह, ठीक है। अनाज 2 से 3 कप अनाज खाएं, या 2 से 3 कप पके हुए चावल या आटे की 5 रोटियां भी खा सकते हो। उसके बाद दूध 3 कप दूध पी सकते हो, या 3 कप नाप के पीने से अच्छा आप 1 गिलास दूध पी लो, ठीक है। उसके बाद नीचे प्लेट दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि आपको किस तरीके से खाने में चीज़ें शामिल करनी चाहिए। यानी आधा हिस्सा आपके भोजन में फल और सब्जियां होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आधा 1/3 हिस्सा प्रोटीन युक्त भोजन और 1/3 हिस्सा एक तिहाई हिस्सा मोटे अनाज या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होनी चाहिए, और यहाँ पर आपका दूध हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं अस्वस्थकर भोजन। अस्वस्थकर भोजन में वह खाना आता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये आगे चलकर लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बन सकता है। कुछ लंबी चलने वाली बीमारियों के नाम बताने हैं यहाँ पर, जैसे कि टीबी, कैंसर, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह जिसको हम आम भाषा में शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं, और दिल की बीमारी। उसके बाद है अस्वस्थकर भोजन क्या है। ज़रूरत से ज़्यादा चीनी खाना, नमक, चर्बीदार यानी कि वसा वाली चीज़ें और तैयार पैकेट बंद खाना खाना, ये सभी अस्वस्थकर भोजन की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी खाना हमारे लिए अस्वास्थ्यकर है, ठीक है। उसके बाद चीनी, आपको पूरे दिन में लगभग 6 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए। इसमें मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी बनावटी खाना शामिल है, ठीक है। जो भी चीज़ें खा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी पड़ी हुई है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप पूरे दिन में 6 चम्मच से कम चीनी खाने का प्रयास करें। इसमें फलों में पाई जाने वाली प्राकृतिक चीनी को शामिल नहीं किया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से चीनी पाई जाती है वो इस सफ़ेद वाली चीनी से बिल्कुल अलग होती है और वो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, ठीक है। चीनी हमारे लिए बुरी क्यों है? इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए लीवर की बीमारी, दिल की बीमारी, कैंसर और दांतों की बीमारियां। नीचे दी गई तालिका कॉलम में अपने रोज खाए जाने वाले भोजन का नाम लिखें जिनमें चीनी मिलाई जाती हो और जिनमें प्राकृतिक मिठास होती है। जैसे कि आप प्राकृतिक मिठास वाली चीज़ें जैसे कि सेब, केला, आम, फलों का रस, गाजर, शकरकंद, चीकू और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। और ऐसे पदार्थ जिनमें चीनी मिलाई जाती है जैसे मिठाइयाँ, बिस्कुट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और भी बहुत सारे खाने के पदार्थों के आप नाम लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको याद आए। और यहाँ पर दी हुई कुछ अस्वस्थकर चीज़ों के चित्र देख लो, इनको अच्छे से याद भी रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नमक। जरूरत से ज़्यादा नमक हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे दिल की बीमारी हो सकती है। उसके बाद चर्बीदार भोजन। चर्बीदार भोजन, जरूरत से ज़्यादा चर्बीदार भोजन खाने से क्या होता है? दिल की बीमारियां होती हैं, मधुमेह होता है। तले हुए भोजन में बहुत अधिक चर्बी या वसा होते हैं। पैकेट बंद भोजन या तैयार पैकेट बंद भोजन वे होते हैं जिन्हें हम अधिकतर फास्ट फूड या रेस्तरां से खरीदते हैं और वे जो डिब्बे या मर्तबान में आते हैं। पैकेट बंद भोजन और पेय पदार्थ में रसायन मिलाया जाता है ताकि उसे लंबे समय तक ठीक रखा जा सके। इसमें कई रसायन आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होते। तो जो पैकेट बंद चीज़ें आती हैं, होटल वगैरह में जो चीज़ें हम खरीदते हैं या फास्ट फूड खा लेते हैं, तो उनमें ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं, ऐसे रसायन, केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और इन रसायनों की वजह से ही वो पैकेट बंद चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक टिकी रहती हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें खाने से बचना चाहिए तथा घर का खाना, ताज़ा खाना खाना और जो साधारण खाना है, सात्विक भोजन, उसको खाना, वैसा खाना खाने पर जोर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि कल आपने पैकेट बंद ऐसा कौन सा खाना खाया, उसका नाम, ठीक है। हमें कौन सा तरल पदार्थ पीना चाहिए। सबसे पहले यहाँ स्वस्थकर तरल पदार्थों के नाम दिए, जैसे कि पानी, दूध, लस्सी, फलों का रस। इनमें हमें खनिज और विटामिन भी मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है अस्वस्थकर पेय पदार्थ। कोल्ड ड्रिंक, इनमें बहुत ज़्यादा चीनी और एसिड होते हैं। एसिड यानी कि अम्ल, जो और ये आपके दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और इससे दांतों में सड़न हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक की एक 350 ml की बोतल में भी 10 चम्मच चीनी होती है। मान लो अगर आपने छोटू सी बोतल ही पीना कोल्ड ड्रिंक की, उसमें लगभग 10 चम्मच चीनी डाली जा रही है। और यहाँ पर आपको क्या बताया कि आपको कोशिश करनी है कि आप पूरे दिन में 6 चम्मच से कम चीनी का प्रयोग करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अगर आप डेली बेसिस पे इससे ज़्यादा चीनी खा रहे हो तो आप किसी न किसी भयंकर बीमारी के चपेट में आने वाले हो। उसके बाद आता है फलों का रस। ताज़े फलों के रस की तुलना में फल खाना ज़्यादा फायदेमंद है। फलों से काफ़ी प्यासी बुझती है, फलों से आपकी प्यासी बुझती है और इससे आपको रेशे भी मिलते हैं। रेशे में गूदा होता है। उदाहरण के लिए जब आप संतरे का रस पीते हैं तो सारा रेशा निकाल दिया जाता है, यह गूदे के रूप में रह जाता है। यह गूदा आपके लिए अच्छा है ना। तो हाँ, यहाँ पे आपको बता रहे हैं आपको फलों का जूस पीने की बजाय आपको सीधा फल खाने चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा, रेशा मिलेगा, जो आपके पाचन शक्ति के लिए भी अच्छा होगा। और जो फलों के छिलके और उसका गूदा होता है उसमें भी कई तरह के विटामिन और खनिज आपको मिलेंगे, जो कि वेस्ट के रूप में, आप अगर जूस पी रहे हो तो उसको आप वेस्ट के रूप में फेंक दे रहे हो ना, तो ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फल खाना है। उसके बाद आता है जो आप पैकेट बंद फलों का रस पीते हो उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है और उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स, चीनी और कलर मिलाया जाता है, जो ऑब्वियसली वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद यहाँ लिखना है कि कल आपने ऐसा कौन सा पेय पदार्थ पिया जो आपके लिए स्वस्थकर था, और यहाँ पे लिखना है ऐसा जो कि आपके लिए अस्वस्थकर पेय पदार्थ था। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो और आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे, ठीक है। पौष्टिक स्नैक्स क्या होते हैं? यदि आपको भूख लगती है तो आप भोजन के समय से पहले या बाद में स्नैक्स खाना चाहेंगे। सबसे पौष्टिक स्नैक्स फल और बादाम आदि हैं, और लेकिन हम क्या खाते हैं? नमकीन, बिस्किट, है ना, चिप्स,
आदि। बादाम आदि में बहुत प्रोटीन होता है। यदि आपको प्यास लगती है तो पानी, दूध, लस्सी या फलों के रस पी सकते हो पेय पदार्थ के रूप में। ठीक है। खाना खाने की कुछ अच्छी आदतें, रोज 3 बार भोजन करें और इसका समय रोज एक सा ही रखें। ऐसा ना हो कि आप किसी दिन जल्दी खा रहे हो, किसी दिन लेट खा रहे हो। कोशिश करें कि आप एक ही समय पर तीनों समय खाना खाएं। ठीक है। रोज सुबह नाश्ता करें, इससे आपको अपना दिन शुरू करने से पहले ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। धीरे धीरे खाएं और अपने भोजन का आनंद लें, फील करके खाएं खाने को। ठीक है। इतना भोजन करें कि आपका पेट भरा हुआ महसूस करें। अपने पेट की सुने, जब आपके पेट को लगभग भरा हुआ महसूस हो तब खाना बंद कर दें। जरूरत से ज़्यादा ना खाएं। ठीक है। उसके खाना कैसे पकाना चाहिए? सही तरीके से खाना पकाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सही भोजन करना। खाना पकाने के स्वस्थकर तरीके: आग पर थोड़े से तेल में पकाना, उबालकर, भूनकर आदि। कच्ची सब्जियां जैसे कि गाजर खाना आपके लिए बहुत पौष्टिक है। केवल ये ध्यान रखें कि वे साफ सुथरी तथा अच्छे से धुली हुई हों। यानी कि भोजन पकाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सही तरीके का भोजन करना। हमें भोजन सही तरीके से पकाना चाहिए। अगर हम सब्जी छोंक रहे हैं तो हमको 4-5 चम्मच तेल लेना चाहिए, फिर सब्जी छोंक देनी चाहिए। उसमें उबाल कर चीज़ें खानी चाहिए ताकि उनका जो न्यूट्रिशन है चीज़ों का, सब्जियों का, फलों का, जो भी, वो बरकरार रहे और हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल पाएँ। भून कर खानी चाहिए चीज़ें। और जैसे गाजर वगैरह और कुछ जो सब्जियां हम कच्ची खा सकते हैं उनको हमें कच्चा ही खाने की कोशिश करनी चाहिए और उनको अच्छे से धोकर और साफ़ सुथरी जगहों से लेकर खाना चाहिए। उसके बाद आता है खाना पकाने के अस्वस्थकर तरीके कौन कौन से हैं। जैसे कि भोजन को तलना। अगर हम भोजन को तल रहे हैं तो उसमें जितना भी न्यूट्रिशन है, जितने भी पोषक तत्व हैं, सब मर जाएंगे। इसलिए हमें भोजन को तल कर नहीं खाना चाहिए, खासकर जब उसी तेल को बार बार प्रयोग किया जा रहा हो। बाहर की जो तली हुई चीज़ें खाते हैं वो क्या करते हैं, उसी तेल में बार बार चीज़ों को तलते रहते हैं, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य। और ये आपका गृह कार्य है, आप इनके उत्तर अपने आप लिखने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप यहाँ से लिख सकते हो और यहाँ पर अस्वस्थकर भोजन के नुकसान लिख सकते हो। इससे क्या होता है, हमें लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ हो जाती हैं। और ये पार्ट काफ़ी बड़ा है तो इसके लिए मुझे वीडियो और बनानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।